सो गैस आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडियन रेलवे एनटीपीसी के बारे में। मैं एक एक करके ग्रुप डी भी लाऊंगा एंड जो आरआरसी है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आज मैं एनटीपीसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। सो इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा प्रमोशन, वर्क फैसिलिटी, सैलरी, हॉलीडे, जॉब प्रोफाइल, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं हर वो कुछ डिस्कशन करूँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें। न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना गाइस। एंड सब्सक्राइब इसलिए करना, मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ विथ आजकल तो मैं कॉन्टैक्ट बेसिस भी जॉब अपडेट करने लगा हूँ। सो देखते हैं आगे की ओर। और नाउ मैं और सब वीडियो की मैं सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं जो जानना चाहते हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो सबसे पहले मैं इसीलिए एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करता हूँ ताकि बच्चे पहले एलिजिबिलिटी देख लें, देन आगे का प्रोसेस देखते रहें। तो नाउ मैं एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करूँगा। सो कुछ ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड ये आपका देख सकते हैं एक एक करके आपका सीए का, जिसमें मैं बता दूँ गाइस, मैं एक जो ये तो मैं आपको दिखा ही दूंगा सीनियर क्लर्क एंड कम टाइपिस्ट का, ये सारा कुछ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर ही दूंगा। मैं आपको बता दूँ गाइस, ट्रैफिक इंक्वायरी कम सर्विस एंड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है ये आपका। तो ये यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम है, गुड गार्ड है एंड ट्रैफिक असिस्टेंट है एंड या सीनियर टाइम कीपर है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस सारा में आप लोग का ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए। मतलब बैचलर डिग्री में आप चाहे BE BTech, चाहे BCom BA BSc वगैरह कुछ भी आपके पास, चाहे मेडिकल डिग्री क्यों नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और नाउ एनटीपीसी में ग्रेजुएशन मतलब बच्चे भी तो अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें 12th वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं ये 2020 तक में बता रहा हूँ और आने वाला टाइम में कुछ चेंज भी होने को देखेगा। सो ये डिपेंड पड़ता है आपके ये आपके जो बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उनके ऊपर कि क्या क्वालिफिकेशन होती है। ये तय करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि क्या कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो ये चेंज भी आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले कुछ सालों में। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपका एज लिमिट की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो 18 से 33 साल वाले बच्चे हैं एप्लीकेबल हो जाते हैं गैस। तो अगर आपके पास 18 साल है एंड 33 साल है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें आपको इसमें आरक्षण भी दिया जाएगा ST SC, ठीक है। और आने वाले कुछ टाइम में चेंज भी होगा तो उस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर हैं। तो यहाँ पे कुछ ये आप लोग का एज लिमिट है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ आने वाला टाइम में कुछ चेंज होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आज से अगर 5 साल पहले लीजिए या 10 साल पहले लीजिए तो यहाँ पे कुछ, मैं बात करूँ यहाँ पे जो है EWS है उनको आरक्षण नहीं दिया जाता था, बट अब आरक्षण दिया जा रहा है। तो क्या बोलूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला टाइम में कुछ भी चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं देखने को मिल रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाता है। तो सो कुछ ये आपका एज लिमिट है। अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल है तो आप 18 से 33 साल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैं कुछ आपको RRB एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसेस के मैं बात करूँ, यहाँ पे 2020 का तक मैं ले रहा हूँ। सेम है, इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकेंड है। जो पहला क्लियर करेगा वो सेकेंड में बैठेगा। एंड इसके बाद टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल होगा, देन आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तो कुछ ही आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। तो CBT 1 CBT 2 एंड स्किल टेस्ट, यहाँ पे एप्टीट्यूड, ये कुछ पोस्ट के लिए ही होता है, ये पोस्ट के ऊपर डिपेंड पड़ता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल हो जाता है। तो कुछ ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। नाउ यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे मैं बात करूँ, इस फॉर्म के लिए जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की वैकेंसी निकालती है तो इंडिया के बच्चे फॉर्म भरते ही हैं, प्लस यहाँ नेपाल वाले के लिए भी आरक्षण होते हैं, प्लस भूटान के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे इंडिया, नेपाल एंड भूटान के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड अपने मित्र हैं तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। हाँ, एक बात बताऊँ गैस, आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से मैं जो भी समझा रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जैसे कि मैं और सबको वीडियो का रिप्लाई देता हूँ, आपका भी रिप्लाई दूंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट रिप्लाई ज़रूर दूंगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सबसे इंटरेस्टेड, जो काफ़ी सारे बच्चे के एक मन में डाउट होता है कि हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो मैं आपको फैसिलिटी की बात करूँ, यहाँ पे मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। जैसे कि मैं काफ़ी सारा वीडियो में एक ही चीज़ डिस्कशन करता हूँ, इसमें भी मैं यही बताऊँगा। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, आपके पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, प्लस आपकी वाइफ, प्लस आपके जो संतान है, जो बच्चे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा।
लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपका मतलब सैलरी है उस अकॉर्डिंग आपको लोन भी मिलेगा। इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा गाइस, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ इसके अलावा भी काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। एक फैसिलिटी आपका हाउस अलाउंसेस है, वो आपको हर पोस्ट के लिए नहीं दिया जाएगा, याद रखें। उनका ऑलरेडी रेलवे का कुछ क्वार्टर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ जो काफ़ी सारे सीनियर, उसमें भी काफ़ी सारे बड़े पोस्ट हैं, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो उसके आगे। और ये सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सिटी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाता है। मैं यहाँ पे बात करूँ व्हीकल, 4 व्हीलर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जब 4 व्हीलर प्रोवाइड नहीं होगा तो ड्राइवर भी नहीं मिलेगा, नहीं फ्यूल का खर्चा मिलेगा, थोड़ा सा ट्रैवल भी पैसा दे दिया जाता है आपको। यहाँ पे रेलवे का है तो यहाँ पे आप आने जाने का किराया आपको रेलवे की ओर से ही लगेगा, तो यहाँ पे ट्रैवल फैसिलिटी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ व्हीकल का पैसा नहीं देते हैं, व्हीकल नहीं मिलता, जैसे 4 व्हीलर वगैरह होता है तो वहाँ पे नहीं मिलता। हाँ ऐसा रेयर केस हो गया तो दिया जाता है, बट ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो आपका फैसिलिटी थोड़ा सा कम है जैसे और सब सेक्टर के, जैसे मेडिकल तो मिल जाएगा, लोन फैसिलिटी मिल जाएगा, प्लस आपका ये इंश्योरेंस मिल जाएगा, ट्रैवल रेलवे का ट्रैवल का खर्चा आपको मिल जाएगा। तो कुछ ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। सैलरी कितना है, सो मैं आपको सैलरी बताने की कोशिश करूँ आप लोग को। यहाँ पे आप सैलरी देख पा रहे होंगे 25,500 मिनिमम से स्टार्ट है। यहाँ पे जो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है 25,500 से लेके आपका, याद रखेगा इस। मैं जब प्रमोशन की बात करूँगा तो वहाँ पे आपका सैलरी भी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, जो मैं उसी टॉपिक में मैं बता दूंगा। यहाँ पे गुड्स गार्ड का 29,200 से लेके आपका सैलरी हो जाएगा। सीनियर कमर्शियल कम ट्रैक क्लर्क का 29,200 में बता दूँ। 7 CP के तहत मैं बता रहा हूँ आप लोग का। सीनियर क्लर्क का टाइपिस्ट का 29,200। यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 29,200। यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर का सैलरी है 35,400, जो एक जेई के इक्विवेलेंट है। एंड कॉमर्शियली मैं बात करूँ यहाँ पे अप्रेंटिस का 35,400, तो कुछ इस दोनों का ज़्यादा है। बाकी मैं बात करूँ तो 29,000 है, बस एक का ही 35,000 है ट्रैफिक असिस्टेंट का। बाकी सबका मैं बात करूँ तो यहाँ पे 29,000 मतलब 30,000 के अप्रॉक्स है ना। कुछ ये आपका सैलरी हो गया, एंड सैलरी के साथ भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा और भी आप लोगों का इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो कुछ ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कुछ और भी मिल जाएगा यहाँ पे। कुछ पोस्ट के लिए तो इनकम काफ़ी अच्छा हो जाती है गैस। मैं जब लोको पायलट का डिस्कशन करूंगा तो उनका तो इतना इनकम है जितना कि स्टेशन मास्टर भी नहीं कमाते हैं, जितना कि आप लोग का लोको पायलट वाले कमाते हैं। तो खैर मैं उस टॉपिक में डिस्कशन करना पसंद करूंगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि ये तो कुछ आपका सैलरी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक एलिजिबिलिटी, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया था कि 12th वाले बच्चे प्लस ग्रेजुएशन किए वाले बच्चे अप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। रेलवे NTPC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ। नाउ हॉलीडे कितना आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, सो हम लोग डिस्कशन करते हैं। रेलवे में हॉलीडे कितना आप लोगों को मिलेगा। गैस ये कुछ आपका हॉलीडे है, रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट डे एंड गांधी जयंती, कुछ ये आप लोग का हॉलीडे है। तो याद रखें गैस, यहाँ पे आप लोग हॉलीडे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। आपको इस सब का महाशिवरात्रि, गांधी जयंती, यहाँ दुर्गा पूजा, दिवाली पे आप लोग को हॉलीडे के रूप में ज़्यादा नहीं मिलेगा छुट्टी। अब रीज़न क्या है इसका वो अलग बात है। यहाँ पे मैं बताऊँ मेडिकल सेक्टर प्लस आपका डिफेंस सेक्टर प्लस आपका जो रेलवे है, इन 3 सेक्टर का ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता है। ये आपको अलग अलग पोस्ट पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे उनके लिए हॉलीडे है। आपको हॉलीडे मिलेगा, आपको वो हॉलीडे मिलेगा जो गवर्नमेंट की ओर से जो होता है कि जो 31 एक साल में आप छुट्टी ले सकते हैं, प्लस 16 ये 2 है, आपको इतना मिल जाएगा। प्लस आपको संडे का छुट्टी मिल जाएगा, कुछ ये आपको छुट्टी मिलेगा। बाकी ज़्यादा छुट्टी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हाँ दिवाली वगैरह का आपका रेयर केस में छुट्टी देगा, बट इतना ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, ये आपके जो ऊपर है जो 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 जोन है उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है। बट ज़्यादा छुट्टी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मिलता है कुछ कुछ पोस्ट में, आपको ऐसा नहीं कि मिलेगा ज़रूर मिलेगा, दिवाली वगैरह पे मिलेगा, होली वगैरह पे मिलेगा छुट्टी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट सबको नहीं दिया जाता है। तो कुछ रीज़न होता है, क्योंकि ये उनका जो है में रीज़न ये हो जाता है गैस कि देखो डिफरेंस, जिसे मान लीजिए सपोज दैट मैं बात करूँ यहाँ पे थाना, तो कभी थाना बंद नहीं हो सकता है। अगर एक एक करके सबको छुट्टी दे दिया जाए कि नहीं भाई होली में तुमको हम छुट्टी दे रहे हैं, अगर सारे स्टाफ को एक साथ दे दिया जाए तो सारे मनमर्जी करने, इसी कारण से नहीं दे पा रहे हैं। मेडिकल में भी यही रीज़न है भाई, रोज़ ना रोज़ कोई नहीं कोई तो प्रॉब्लम होता ही है इंसान को, तो कोई नहीं कोई तो आता ही है, तो इसीलिए सारा बच्चे को छुट्टी नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ बैंक के, तो बैंक को फिर सारे मान लीजिए रक्षाबंधन है तो सारे स्टाफ को छुट्टी दे दिया जाता है। बट यहीं पे
मैं बात करूँ यहाँ पे हॉस्पिटल, मेडिकल, डिफेंस में ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, और आपका रेलवे का तो सारे स्टाफ को छुट्टी नहीं प्रोवाइड करते। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया और आप मेरी बातों को अच्छा तरीके से समझे होंगे कि सपोज डैट यहाँ पे फिर अलग अलग कर्मचारी को दे सकता है। आप सपोज डैट आपका अलग फील्ड है, मैं बताया था ना बैंक का, बैंक में मान लीजिए एक तरीका से मैं बात करूँ दिवाली तो सारे स्टाफ छुट्टी पे जा सकता है। वही अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल के सारे स्टाफ छुट्टी पे नहीं जा सकता है, पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ छुट्टी पे नहीं जा सकता है, रेलवे के सारे स्टाफ छुट्टी पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो कभी काम बंद नहीं हो सकता, वो रेगुलर चाहे कुछ हो ना हो, ये सब काम एनी टाइम चलने वाला है। तो कुछ ये आप लोग का हॉलीडे के रूप में है, एंड प्लस एक्स्ट्रा जो हॉलीडे है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हॉलीडे ले रहे हैं। तो कुछ ये आपको हॉलीडे। पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है तो मैं आपको बता दूँ, पोस्टिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को मेरे ख्याल से अच्छा से समझते होंगे, और मैं फिर भी आप लोग को बताऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे न्यू बच्चे भी देखते रहते हैं मेरे वीडियो को। तो यहाँ पे मैं पोस्टिंग का बात करूँ तो पोस्टिंग ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप किस जोन से भर रहे हैं। आप सपोज डैट आप मान लीजिए मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप पटना जोन से आप भर रहे हैं। सपोज डैट अगर मैं बात करूँ पटना जोन से आप भर रहे हैं तो यहाँ पे जो इस जोन के अंदर जितना क्षेत्र आता है उस क्षेत्र के अंदर अंदर आप लोग को मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। इस चीज़ को याद रखना कि पटना जोन में ही होगा। तो ये डिपेंड पड़ता है कि आप किस जोन से फॉर्म फिल करते हैं एंड किस क्षेत्र से फॉर्म फिल करते हैं, तो उसी एरिया के क्षेत्र में आप लोगों को उसी एरिया के दायरा में आपका पोस्टिंग हो अभी इधर इधर। और याद रखें रेलवे ही एक ऐसा वैकेंसी जो आपके घर के नियर भी प्रोवाइड कर देता है, मतलब नियर आपके जहाँ सपोज आपका जहाँ घर है वहाँ तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बट मैं एक चीज़ बात करूँ तो आपके बगल के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड कर देता है। रेलवे के लिए यही एक सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो छुट्टी तो कम मिलता है, बट यही है कि आप घर के बगल में रहोगे, थोड़ा सा आना जाना काफ़ी आपके लिए आरामदायक हो जाता है। तो रेलवे के लिए सबसे अच्छा फैसिलिटी कुछ यही मिल जाता है। तो पोस्टिंग आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप जॉब कहाँ करना चाहते हो, क्योंकि रेलवे एक ऐसा विभाग है जो हर जगह पे रेलवे फैसिलिटी, इसीलिए उनका पोस्टिंग ना। प्रमोशन कहाँ पे होते हैं तो मैं प्रमोशन थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा, इससे पहले थोड़ा सा और भी देख लेते टॉपिक। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ऑलरेडी गाइस मैंने डिस्कशन कर दिया था। सिलेक्शन प्रोसेस में CBT 1, CBT 2 एंड आपका एक टाइपिस्ट स्किल है एंड डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल वेरिफिकेशन, देन ये कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ कि वर्क कौन सा करवाया जाता है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा पॉइंट बनता है वर्क। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है। यहाँ पे मैं बात करूँ ट्रैफिक कंट्रोल का क्या काम होता है, मैं 2-3 का डिस्कशन करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे इस डिपार्टमेंट के लिए ही आप स्पेशली मुझे एक एक करके बता दीजिए, जैसे कि मैं और सबके इमेज के माध्यम से बताता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में तो इमेज के माध्यम से नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, क्योंकि मुझे एक टॉपिक को बताने में कम से कम 8 या कम से कम 7 मिनट तो लग ही जाता है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल का काम होता है कि रेलवे के आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टेशन मास्टर का काम बता देता हूँ कि स्टेशन मास्टर सपोज डैट ये स्टेशन है, सपोज डैट मैं आपका ये स्टेशन ले रहा हूँ, तो इस स्टेशन का हेड में जितना भी कर्मचारी काम कर रहा है इन सब का हेड होता है एक तरीका से स्टेशन मास्टर। यही तय करता है, मतलब ये सारा स्टाफ को है ना बैलेंस बना के रखता है, मतलब काम कहाँ पे किसको कौन सा काम देना है, कहाँ पे क्या काम देना है, कौन आया नहीं गया, जो मान लीजिए सारा अटेंडेंस वगैरह हर चीज़ मेंटेनेंस उसी के अंदर पावर होता है। स्टेशन मास्टर एक तरीका से वहाँ का एक मैनेजर माना जाता है। आप अगर मैं बात करूँ, अगर आप टेक्निकल बात जानते हो तो एक मैनेजमेंट का काम करता है, वो पूरा चीज़ को बैलेंस बना के काम चलता है। मतलब कि अब मान लें सपोज डैट प्यून नहीं आया तो उनके अटेंडेंस वगैरह उन सब का जिम्मेदारी, इन सब का हेड है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया नहीं आया। याद रखें आपके स्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका जिम्मेदारी भी स्टेशन मास्टर पे ही पड़ता है कि भाई उन्हीं के मतलब मैनेजर तो यही है, पूरा हेड तो यही है, तो जिम्मेदारी उन्हीं के अंदर में आती है। एंड कौन काम नहीं करते क्या करता है तो प्रमोशन वगैरह करवाना है, तो वही आपका थोड़ा सा अगर आप आपका थोड़ा सा उनसे कॉन्टैक्ट है तो ये आपका थोड़ा सा आगे की ओर वो बढ़ा सकता है। तो स्टेशन मास्टर पूरा एक स्टेशन का हेड होता है, पूरा तरीके से गाइडलाइन जारी वगैरह करना स्टेशन मास्टर का काम होता है। ना ट्रैफिक कंट्रोल का क्या काम होता है देखते ही हूँ मैं इजीली से, आप लोग इस बात को मेरी बात समझ रहे हैं। भाई कोई रेलवे आ रहा है यानी कोई रेलवे इधर से जा रहा है तो आप लोग देख पा लेंगे एक ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए इस तरह बना होता है। तो ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम होता है कि भाई लाइन क्लियर करना, लाइन देना, तो ये सारा एक ट्रैफिक कंट्रोलर के ही काम होता है, जो ज़्यादा बड़ा खास नहीं होता। बट हाँ इनका कुछ ट्रेनिंग में ही आप लोग को बहुत कुछ बता दिया जाता है। तो कुछ ये होता है वो आपको मतलब वो एक जो होता है जो भी आपका जो ट्रेन है जो आपके नियर है उनसे वो कॉन्टैक्ट में होता है, ज़्यादा डिस्टेंस
डिस्टेंस है, नियर के जो भी आपके आते हैं उनके कॉन्टैक्ट में होता है, फिर वो सिग्नल देते हैं कि नहीं आप इस लाइन पे आओ, इस लाइन पे आओ। वो सारा वो ड्राइवर से कॉन्टैक्ट में होते हैं, देन वो उसको गाइड करते थे। कुछ ट्रैफिक कंट्रोल का कुछ ये काम होता है ना। कुछ और भी पोस्ट है जिसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा बन जाएगा गैस, और आप थोड़ा सा आप लोग भी बोर हो जाओगे। आप चाहते हैं तो जैसे मैं आपका कमेंट लूँगा तो उसमें ही आपको बता दूंगा बेसिकली ये सब काम करवाया जाता है। तो कुछ ये स्टेशन मास्टर में बता दिया, कंट्रोलर बता दिया ना। यहाँ पे मैं एक और आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ टिकट कलेक्टर भी होता है, जो आप लोग देखते होंगे स्टेशन पे जाते होंगे तो वो कुछ टिकट वगैरह काटता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ यही मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस, जैसे जो आप लोग को पहले टाइपिंग वगैरह इसीलिए आप लोग को माना जाता है कि आप लोग का इसी विभाग से आप लोग को टाइपिंग जो देखते हैं टिकट वगैरह कलेक्ट हैं, तो उन्हीं यही सब होता है जो एनटीपीसी के थ्रू ही जाते हैं। एंड वो सब क्या करते हैं, टिकट वगैरह काटते हैं। सबसे पहले तो आपको एकदम जीरो लेवल का देगा, जो एक जो मतलब ये खैर मैं प्रमोशन में बता ही दूंगा थोड़ा सा अगर मेरे पास होगा। तो इसमें मैं यहाँ भी आपको सीधा एक ही बार आपको नहीं दे देगा कि आप रिजर्वेशन का टिकट काटो। सबसे पहले आपको दे देगा कि लोकल ट्रेन का टिकट काटो, जिसका प्राइस 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया उन सब का देगा। धीरे धीरे इसमें भी आपका प्रमोशन होते होते आप एक सीनियर टिकट की ओर, मतलब जो होता है कि जो रिजर्वेशन बोगी होता है, फिर रिजर्वेशन एसी वगैरह होता है, तो उन सब का टिकट काटने के पास आपके पास पावर हो जाता है। तो कुछ यहाँ भी आपको प्रमोशन देखने को मिल जाते हैं। तो यही सब होता है टिकट वगैरह कलेक्टर काम, जिससे अगर इसी थ्रू जाता है, जो आप इसके जाते होंगे स्टेशन पर तो देखते होंगे, तो इसी के माध्यम से होगा। सो कुछ ये था ना। जॉब प्रोफाइल का मैं बात करूँ कि जॉब प्रोफाइल इसमें कैसा है, तो मैं आपको बता दूं मीडियम लेवल है, मीडियम टू हाई है, या मैं उसको पूरा मीडियम पूरा तरीका से मैं बता दूं जो आप देख ही पा रहे होंगे। मैं प्रमोशन अभी डिस्कशन नहीं किया, प्रमोशन अभी कर ही दूंगा। तो कुछ ये आप लोग का जॉब प्रोफाइल है गाइस। और मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कुछ पार्ट के कुछ डिपार्टमेंट के लो टू मीडियम है, बाकी मैं बता दूँ यहाँ पे पूरे तरीके से मीडियम लेवल एक तरह से जॉब प्रोफाइल है जो आप देख ही पा रहे होंगे ना। हम कुछ प्रमोशन पे आते हैं। आपका प्रमोशन की मैं बात करूँ, अगर आपको कॉमर्शियल अप्रेंटिस में लग रहा है तो असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट में प्रमोशन होगा। प्रमोशन हो गया, याद रखें आपका प्रमोशन होगा तो यहाँ पे आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो कुछ फैसिलिटी भी इंक्रीमेंट किया जाएगा। एंड फैसिलिटी इंक्रीमेंट होगा तो उसके साथ साथ आपको पावर भी इंक्रीमेंट होगा गाइस। सो कुछ ये आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, चाहे आप इस पार्ट के पोस्ट के लिए, चाहे आपका जोन सभी में पोस्टिंग होना है तो कुछ ये है। एंड डिविजनल बना देगा, एंड सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बना देगा। आपको अगर डिविजनल समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ये बात भी मुझे एक कॉमेंट ज़रूर कर देंगे। तो मैं जब भी कॉमेंट लूँगा, कॉमेंट लेने में मुझे लेट हो सकती है, बट हाँ मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं बात करूँ जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपका लग रहा है तो अकाउंटेंट असिस्टेंट में प्रमोशन होगा। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट में ऑफिसर में प्रमोशन होगा। याद रखें सीनियर में होगा, एंड डिप्टी चीफ में होगा, एंड एडिशनल में वहाँ तक आप आते थे काफ़ी बूढ़े हो जाइएगा, मतलब बूढ़े आपका एज काफ़ी हो जाएगा। एंड ये काफ़ी हाईएस्ट एक टॉप एक पिक पॉइंट में बोलूँ तो ये कुछ प्रमोशन का लेवल है, तो काफ़ी एज हो जाता है इस तक में। हाँ ये है, रेलवे में प्रमोशन का टेंशन नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जॉब में ज़्यादा प्रमोशन वगैरह का टेंशन नहीं, वो हर कुछ टाइमली होता है। थोड़ा सा राज्य सरकार की जब भी वैकेंसी आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है। गैस मैं आपको बता दूं प्लीज़ एक मित्र को ज़रूर शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, एंड न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कुछ ही आपका प्रमोशन था। मैं बात करूँ यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का प्रमोशन का, तो ये स्टेशन मास्टर है, असिस्टेंट मास्टर सुपरिटेंडेंट है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ असिस्टेंट ऑपरेटर है, एंड डिविजनल ऑपरेटर मैनेजर हो जाता है। तो कुछ ये मैंने बताया था ना कि एक मैनेजर के रूप में ही काम करता है। तो तो यहाँ भी एक स्टेशन आप एक तरीक़े से अगर आपका जॉब लग रहा है तो यहाँ पे एक मैनेजर समझ लोगे। प्राइवेट सेक्टर में आपको मैनेजर देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे मैं बात करूँ तो कुछ अलग अलग नाम दिया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में। तो कुछ ये आपका पोस्टिंग है गाइस, आपका प्रमोशन होगा ना। यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये तो डिस्कशन कर ही दिया हूँ। तो कुछ ये सब था, एंड कुछ शायद मुझे लग रहा है मैं कितना बताऊँ, काफ़ी सारा पोस्ट होता है तो कुछ ये था। अगर नहीं आप कुछ स्पेशली मान लीजिए सपोज कुछ छूट गया सर इस पोस्ट के लिए आप नहीं बताएं तो आप लोगों से कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। सो आई होप मेरी बातों को आप लोग मेरे समझे होंगे, मैंने हर वो कुछ टॉपिक डिस्कशन किया होगा। सो आज के लिए बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं कोशिश करूँगा आरआरसी या ग्रुप डी दोनों साथ ही कंबाइन करके आप लोग को बताने का, देन आपको लोको पायलट में बताने की कोशिश करूँगा। सो गैस आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए अच्छे से और मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।